हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम डेसिमल्स के बारे में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम डेसिमल के बारे में सीख चुके हैं। डेसिमल की ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है? जब हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में जब कोई कहीं एरिया निकालना होता है, परसेंटेज निकालनी होती है, या किसी भी दो लंबाइयों को, वज़न को कंपेयर करना होता है, तब हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ती है। अब हम पहले सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। जब हमें दो डेसिमल वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.1 को हम पहले 1/10 भी लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद जितनी प्लेस में नंबर होते हैं उतनी ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में लिखकर 10 लिख सकते हैं। अब 0.1 मतलब 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो 1/100 हो गया, जिसको कि हम 0.01 लिख सकते हैं। इस तरह हम कुछ क्वेश्चंस के प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6/10, और 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 24/100 यानी कि 0.24 लिख सकते हैं। इसी तरह से और फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है, हम जैसे हमें 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले 1 सा 1 करेंगे और डेसिमल के बाद उतनी प्लेस करेंगे जितने के बाद डेसिमल है। जैसे डेसिमल के बाद एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो हमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हो गए, तो हम यहाँ पर 0.01 यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम नंबर को लिखेंगे। इसी तरह से जैसे 0.6 को 0.4 से, तो 6×4 = 24 होता है, तो 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो 0.24 हो गया। इस तरह से हम दूसरे अल्टरनेट तरीका होता है डेसिमल लगाने का। अब हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जैसे 63.5 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो जो पॉइंट जो है वो एक प्लेस राइट हैंड साइड में प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे 63.5 में राइट साइड में अगर हम चलेंगे तो 5 के बाद डेसिमल आएगा, तो इसको हम 635.0 यानी कि 635 लिख सकते हैं। अब 100 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर को, जैसे 1.762 है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना होगा? अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डेसिमल को उस प्रोडक्ट के 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करना होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 176.2। तो 176.2 पहले था 7 से पहले, अब हो गया 6 के बाद, तो 176.2 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के नंबर को भी अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो हमें 3 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट होना होगा डेसिमल को। तो जैसे 8975 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 975 3 डिजिट छोड़ के फिर हम डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह से हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करके नंबर डेसिमल को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट को बताना है, तो 0.7 को हम पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, और हमें एक डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, तो 3.5 आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 9 जा 72, तो अब हमें एक पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ पर, तो टोटल 2 प्लेस हो गए, तो राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के 1 2, तो हम यहाँ पर 0.72 इस तरह से हम डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट बताना है, तो यहाँ पर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 100 से करेंगे तो हमारा 2 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा, तो 239.5 इस तरह से हम करेंगे, और 1000 करते हैं तो 3 प्लेस राइट पे, तो ये हमारा हो जाएगा 50। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब हमें डेसिमल लगाना है 1 2 3 4 प्लेस, तो हम इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 जीरो ऐड कर देंगे, 0.0064 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी है, उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड दी हुई है, उनका एरिया निकालना है, तो स्क्वायर की एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से
पेरीमीटर निकालने के लिए ट्रायंगल का तीनों साइड को सम करना होता है, एक साइड को, या फिर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड सेम होती हैं। इसी तरह से 1 मीटर रिबन की कॉस्ट दी हुई है, तो 7.5 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम डेसिमल नंबर्स के डिवीज़न के बारे में सीखते हैं। बच्चों, अगर हमें 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर को, तो हमें लेफ़्ट साइड में एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 63.5 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 6.35 हो जाएगा। डेसिमल पहले 3 के बाद था, अब 10 से डिवाइड किया तो एक साइड एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इसी तरह से 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम किसी होल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है किस तरह से करते हैं, पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 4.2 है तो ये हो गया 42/10, और उसको हमें डिवीज़न करना है तो मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल हम लिख लेते हैं। जैसे 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3, तो मल्टीप्लाई 1/3, फिर हम उसको सॉल्व कर कर आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरह अब हम एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2.73 को 273/100, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस पर डिजिट है तो इसलिए हम 2 जीरो वाला नंबर 100 लिखेंगे। और 1.3 यानी कि 13/10 फ्रैक्शन हुआ, उसका रेसिप्रोकल हम 10/3 लिखेंगे विद मल्टीप्लाई साइन। मल्टीप्लाई का निशान हम यहाँ पर चेंज कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम डेसिमल में आंसर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करना है तो हम डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 0.67। 1000 से करना है तो 3 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 0.9742 हो जाएगा। 100 से करना है तो 2 प्लेस राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 0.00082 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहले 4 2 ज़ा 8, 1 2.8 हमारा आंसर होगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में हमें 8 को डिवाइड करना है 10/4 से, नंबर के रेसिप्रोकल से। इसी तरह यहाँ पर भी बाकी के फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। इसके बाद 2 डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उनमें से एक डेसिमल नंबर दिया है। दूसरे को निकालने के लिए हम प्रोडक्ट को एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह पॉलीगन की एक साइड दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है, उसकी साइड्स बतानी है। तो टोटल पेरीमीटर को उसकी एक साइड की लेंथ से हम डिवाइड करेंगे तो हमें साइड्स पता चल जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दी हुई है जो 1.1 लीटर पेट्रोल से चलती है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 लीटर पेट्रोल में, तो हमें उसमें डिवाइड करना होगा। 16/5 को 1.1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 7th क्वेश्चन में 25 पेन की कॉस्ट 337.50 रुपये है तो एक की कितनी होगी। तो जब हमें ज़्यादा चीज़ की कीमत पता होती है और एक की निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करके हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। 5 पैसे इज इक्वल टू, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 5/100 हो गया। 5/100 को हम कैसे लिखेंगे, 0.05। इस तरह से हम उसको आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से 0.1 × 0.1 जो इक्वल होगा 0.01 के इक्वल होगा। 0.1 डिवाइड बाई 0.01 हम करेंगे तो डेसिमल की जगह हम ऊपर एक प्लेस हमारा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों डेसिमल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।